माँ, अगर मैं ठीक ना हो पाया तो मुझे यूं ही मशीनों पर मत रखना। कभी हरीश राणा ने अपने परिवार से ये बात कही थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही शब्द सच की तरह सामने आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश लंबे समय से जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे थे। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़ और परिजनों की नम आंखें, सब कुछ एक ही उम्मीद पर टिका था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन जब डॉक्टरों ने साफ कहा कि अब वापसी की उम्मीद लगभग खत्म है, तब परिवार को सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। भारी दिल से उन्होंने हरीश की इच्छा का सम्मान किया और हरीश की इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जरा सोचिए, उस माँ बाप पर क्या ही बीत रही होगी कि वो अपने बेटे की मौत की गुहार लेकर कोर्ट पहुंचे। जजों ने पूरे मामले को तफ्तीश से सुना और जब उन्हें भी लगा कि अब कोई और रास्ता नहीं, तो उन्होंने भी भारी मन से इस फैसले पर मुहर लगा दी और देश में पहली इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिल गई। हरीश के वकील ने उस समय कहा था कि आज मैं केस जीत कर भी हार गया। ये देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई। 14 मार्च को हरीश को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। एम्स प्रशासन ने 16 मार्च को हरीश राणा की फीडिंग ट्यूब हटा दी। फैसले के बाद डॉक्टरों की निगरानी में लाइफ सपोर्ट के 2 बड़े पाइप भी हटा दिए गए। परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही ये सुकून भी था कि उन्होंने हरीश की इच्छा का सम्मान किया। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है, किसी अपने को दर्द से आजाद कर देना। करीब 13 साल तक हरीश ने अपनी उम्र का एक लंबा वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे बिता दिया। बात साल 2013 की है। हरीश राणा उस समय एक फुर्तीले जवान थे, आंखों में सपने थे और कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। हरीश चौथी मंजिल से गिर गए। इस हादसे ने उनकी रीढ़ की हड्डी के ऐसे चिथड़े किए कि वो पूरे जीवन भर पैरालाइज्ड हो गए। हरीश पिछले कई सालों से बेड पर थे। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, सिवाय उनकी उन आंखों के जो खामोशी से अपनी किस्मत को निहार रही थी। उनके पिता, जो खुद बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, घर तक बेच दिया। दिल्ली के एम्स से लेकर देश के बड़े अस्पतालों तक के चक्कर काटे। बिस्तर पर लेटे लेटे हरीश के शरीर में गहरे घाव भी हो गए थे। इस कहानी के असली हीरो हरीश के पिता ही थे। जिस उम्र में बेटा बाप का सहारा बनता है, वहाँ एक 70 साल का बाप अपने 32 साल के बेटे को गोद में लिए नहलाता था, उसके घाव साफ करता था और उसे खाना भी खिलाता था। पिता की आंखों के आंसू सूख चुके थे। बस एक ही दुआ थी कि मेरा बेटा कब ठीक होगा। बीते दिनों हरीश की स्थिति और बिगड़ गई। संक्रमण शरीर के अंगों तक फैल चुका था। आखिरकार 2 दशक के लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद हरीश ने अपनी आखिरी सांस ली। 13 साल तक कोमा में रहने के बाद हरीश राणा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। देश में पहली बार इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा का एम्स में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को ये फैसला सुनाते वक्त कहा था कि हरीश राणा के माता पिता ने कई साल तक अपने बेटे की निस्वार्थ देखभाल की। उनके परिवार कभी भी उनका साथ देने से पीछे नहीं हटा। हरीश राणा के पिता और परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पाद्रीवाला भावुक हो गए थे। जस्टिस पाद्रीवाला ने कहा था कि बेहद दुखद है, यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की प्रशंसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है सबसे बुरे समय में उनकी देखभाल करना। फैसले के बाद मां निर्मला देवी ने कहा था कि बेटे के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया गया, बड़े अस्पतालों में दिखाया गया और कई डॉक्टर से इलाज किया गया, लेकिन उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना थी कि उसे पीड़ा से जल्द मुक्ति मिले। कोर्ट के फैसले के बाद हरीश राणा के माता पिता ने बेटे के अंगदान का भी फैसला लिया। कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया का सुनाया फैसला। ये एक तरह की इच्छा मृत्यु है जो भारत में आंशिक रूप से वैध है। इसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयां रोक दी जाती है ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। इसमें डॉक्टर कोई नया काम नहीं करते, सिर्फ इलाज बंद कर देते हैं। मौत का कारण बीमारी ही रहता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो, तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद
किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। हरीश राणा 13 साल से बिस्तर पर थे। वो ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना ही अपना दर्द बयां कर सकते थे। लेकिन इस साइलेंस में कितनी दर्द भरी चीख दबी हुई थी, इसका अंदाजा जब माँ बाप को होता तो वो फफक पर रो पड़ते। अब सबको माफ करते हुए, माफी मांगते हुए हरीश राणा इस दुनिया से अपने दर्द से हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ।